नमस्कार दोस्तों, एच स्टॉक एल्बम में आप सभी फोटोग्राफर्स और डिजाइनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो काफ़ी दमदार वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम कुछ चीज़ें प्रमाणित करने वाले हैं प्रूफ के साथ। आपने मार्केट में काफ़ी सॉफ्टवेयर अभी इस्तेमाल किए होंगे जो हमारे डिजाइनर भाई हैं जो खुद के एल्बम बनाते हैं, मगर उन सबसे बेहतर जो हम कुछ करके दिखा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर सबसे अलग है और हम सबसे यूनिक हैं, उन चीज़ों को आज हम प्रमाणित करने वाले हैं। तो चलते हैं और बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ़ोटोशॉप खोलने के बाद या खोलने से पहले हम अपना ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से प्रोजेक्ट में हमने ये इमेज और कटआउट और से पीएचडी ये फ़ोल्डर सेट किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर ओपन बटन से ये मान लीजिए 8 इमेज सेलेक्ट करते हैं जिन पर हमने नंबरिंग की हुई है आपको दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। और जैसे ही हम ऑटो पेज पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक अपलोड किया हुआ था लास्ट वीडियो में हाँ, अभी लास्ट वीडियो में जो अपलोड किया था। चलो हम इसी को बना के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमारा ये आप सीरियल देखेंगे कि सीरियल बिल्कुल एकदम सही आ रहा। और उसके बाद में मैं यहाँ से प्रोजेक्ट पैनल में मान लीजिए थर्ड पैक या फर्स्ट पैक जो भी लगाना चाहूँ, फर्स्ट लगा लिया मैंने, ओके कर दिया। तो देखो अब इसमें क्या है प्रमाणित करने के लिए। मार्केट के अदर भी सॉफ्टवेयर हैं, वो भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फ़ोटो को फिल करते हैं, ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इन फ़ोटो को देखो यहाँ से इतना छोटा कर दूँगा, इसके पिक्सल आपको दिखाऊँगा बाद में। इतना छोटा कर देता हूँ मैं कि बिल्कुल 1 पिक्सल का भी रह जाए तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने इतना छोटा कर दिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा। दूसरा क्या है, दूसरे नंबर पे ये हमारा यहाँ पे फ़ोटोग्राफ है और इसने मैंने छोटा तो ये कर दिया थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको इधर ले गया यहाँ स्क्रीन के बाहर। तीसरा क्या है, इसे भी मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ से छोटा करने के बाद इसे भी मैंने बाहर कर दिया यहाँ से। चौथा नंबर है, इसे भी मैं छोटा कर देता हूँ और इसको मान लीजिए मैं यहीं रहने देता हूँ। इसको लंबा कर दो थोड़ा वैसे। नहीं नहीं नहीं, ये है यहाँ पे 5 नंबर पे, इसे मैं इधर ले आता हूँ नीचे। और 6 नंबर को मैंने छोटा कर दिया यहाँ पे और इसे मैं इधर ले गया ऊपर। 7 नंबर है, इसे मैंने छोटा भी कर दिया और यहाँ इधर ले गया इसे दो। और 8 नंबर है हमारा, तो इसे भी मैंने छोटा कर दिया और छोटा इतना कर दो इसे कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे, और ये यहीं छोड़ दिया हमने क्योंकि मूव नहीं होगा। इस तरह से ये हमारा इस समय बिल्कुल रेडी टेम्पलेट था, लेकिन इस समय हमने इसको तितर बितर कर दिया और बिल्कुल छोटी छोटी इमेज यहाँ पे बहुत कम ये कर दिया जो हमने दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे बिल्कुल फ़ोटोग्राफ इस तरह का दिखाई दे रहा। दूसरा क्या है, 1 पिक्सल का करीब का हमने इसमें छोड़ा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये बिंदी सी। हाँ, ये डॉट जो दिखाई दे रही है, तो 1 पिक्सल तो नहीं, इसमें 10-12 पिक्सल होंगे। इसे और छोटा कर लेते, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है इससे ज़्यादा छोटा, जो शायद हो भी जाए। यानी 1 पिक्सल का भी कर लेंगे हम तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि हम इस पेज को पेज चेंज करते हैं यहाँ से, इस बटन से। तो देखो जैसे ही हम इसे पेज चेंज करेंगे तो दूसरा हम कोई टेम्पलेट इसे मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे हमारे इस सॉफ्टवेयर का सीरियल देखिए और इसके पिक्सल देखिए। जो मैंने 1 पिक्सल का किया था बिल्कुल बरकरार हैं पिक्सल। तो जो लोग भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर, क्योंकि 2 टाइप के होते हैं मार्केट में। एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि वो हर बार फ़ोटो जो हमारे रेड या ग्रीन कलर के हो जाते हैं उन्हीं से बनता। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो जी वो तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा कि पिक्सल उसके जो है कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि डाउन दिखाई देगी क्वालिटी। लेकिन जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो इसी सीट से, जैसे हमारा ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसी बनी हुई सीट से हमारे ये फ़ोटोग्राफ उठाता। इस तरह का ये सॉफ्टवेयर है। मैं इसे एक बार फिर इसे अब की बार मैंने छोटा नहीं किया, या चलो एक फ़ोटोग्राफ को मैं फिर छोटा कर देता हूँ। इसे यहाँ पे दूसरा भी कर देता हूँ, इसे इधर की साइड में कर देता हूँ। और अब की बार मैं इसे जो है तीसरे पैक से बनाता हूँ जिसमें वाइट बैकग्राउंड है, यानी पेज चेंज करता हूँ मैं इसका। तो मैंने कोई भी ये टेम्पलेट ले लिया, मान लीजिए ये यहाँ से ले लिया मैंने,
तो आप देखोगे, एक तो इसका सीरियल चेक कीजिए हमेशा, कितनी बार भी इसे पेज चेंज कीजिए, ऑटोमेशन में ऑटोमेटिक पेज बनाइए या पेज चेंज कीजिए, लेकिन कभी भी एक तो सीरियल की गड़बड़ नहीं होगी इसमें, और कभी भी पिक्सल ख़राब नहीं होंगे। तो जो लोग ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो ज़रा इस चीज़ का टेस्ट करके देखें कि हम इस तरह से बिल्कुल 1 पिक्सल का फ़ोटोग्राफ करने के बाद। हाँ, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर XYZ आप यूज कर रहे हैं, अभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको समझ आएगा कि ये कितना बड़ा मतलब सफलता है जो हमने इसको अचीव हाँ, किया है। इसकी स्पीड बिल्कुल कम नहीं होगी इतनी ही तेज़ी से, ऐसा नहीं कि ये हमारा छोटा हो गया फ़ोटोग्राफ तो पहले उसे बड़ा करना और दुनिया भर का झंझट है, कुछ नहीं जो है। आप अगर इसका पेज चेंज करने का समय भी देखोगे तो वो भी काफ़ी कम समय होगा। इस तरह से मैं अब की बार शायद चौथी बार कर रहा हूँ ये पेज चेंज। तो आप सीरियल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक हमारा जो है इस सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। आप किसी भी फ़ोटोग्राफ के पिक्सल देखिए ज्यों के तो, और मैं एक बार फिर और कर देता हूँ, आप किसी भी फ़ोटोग्राफ पे जाइए उसके पिक्सल चेक कर कुल लीजिए। मिला के आप मार्केट के सॉफ्टवेयर जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है कि क्या होता है। अगर आप टेम्पलेट को 2 से 3 बार चेंज कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर ही देगा, वो फ़ोटो का सीरियल या तो ख़राब कर देगा। और अगर आपने किसी फ़ोटोग्राफ को गलती से छोटे फ्रेम में या छोटे साइज का रखा है और आपने अगर पेज चेंज करने के बाद वो बड़े फ्रेम में डाल दिया, तो उसकी क्वालिटी जो छोटे फोटोग्राफ की थी वही लॉस क्वालिटी में वो बड़ा हो गया आएगा, ना तो उसकी क्वालिटी रिस्टोर होगी, ऊपर से सीरियल भी ख़राब हो जाता है। हाँ, सीरियल कर देगा ख़राब जो बार बार चेंज करने पर। बिल्कुल। और हम इसे कितनी बार चेंज करें, लेकिन ये हमारा सॉफ्टवेयर कभी भी इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, ना ही तो सीरियल गड़बड़ करेगा और ना ही पिक्सल गड़बड़ करेगा। बिल्कुल बरकरार, जो ऐसी बात नहीं है। अदर सॉफ्टवेयर भी हैं मार्केट में जो इसी तरह से मतलब इसी थीम पे काम कर रहे हैं कि जो हमारा पेज रेडी है उसी से उन्हीं फ़ोटोग्राफ को दूसरा पेज चेंज कर रहे हैं। तो वो तो इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि क्वालिटी बरकरार रखे, भले ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्यों नहीं हो। क्योंकि हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होते हुए भी क्या है कि वो जब हम छोटा कर देते हैं तो क्वालिटी हमारी यहाँ पे क्योंकि वो गड़बड़ जो हो जाती है। बाकी सॉफ्टवेयर है ना, ये जो हमने साइज छोटा किया है, ये इसी को ना एनलार्ज करता है, इसी को बड़ा करता है, और उसमें हो जाती है फिर क्वालिटी लॉस। मतलब क्वालिटी को रिकवर ही नहीं कर पाता है कोई सॉफ्टवेयर, अगर आपने उसको छोटा कर दिया और आपको उसको दोबारा बनाना है शीट को, अगर आप पेज चेंज करते हैं तो। अगर मैं अब की बार शायद गलत नहीं हूँ तो 6ठी बार मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। आप 20 बार भी पेज चेंज करोगे तो कभी भी ना तो सीरियल गड़बड़ाएगा आपका, और क्वालिटी तो लॉस होने का खैर कोई मतलब ही नहीं उठता। तो आप भी ये एक्सपेरिमेंट अभी अपने सॉफ्टवेयर के साथ कीजिए, और अगर आपका सॉफ्टवेयर ये नहीं कर पा रहा है तो आप हमारे सॉफ्टवेयर के साथ जा सकते हैं। और अगर किसी का भी सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा है तो आप इतने बार ट्राई करके देखिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसका क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ, ये जो है इसकी बिल्कुल जो है सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी खासियत है। दूसरा मैं बताता हूँ कि जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर प्रोजेक्ट पैनल में कुछ ये बटन नहीं था एक तो यहाँ से। तो इस बटन का क्या काम है कि ये पीएचडी के साथ जेपीजी भी अगर ऑन रखेंगे इसे हम यहाँ से, तो ये पीएचडी के साथ जेपीजी फाइल भी आपकी सेव करेगा। ये एक ऑप्शनल बटन हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। दूसरा क्या है, ये तो था हमारा इमेज प्रीव्यू आफ्टर सेव। दूसरा क्या है कि इसमें एक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ करके है ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमने बटन यहाँ पे और बढ़ाया, लेकिन इस पर हम क्लिक करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसे मैं समझाता हूँ आपको कि ये किस तरह से काम करता है जो। बिल्कुल, उसके लिए हमें AI ऑटोमेट बटन में जाना होगा। ये मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये देखो सेव करने के बाद क्योंकि हमारा ये पैनल ऑटोमेटिकली ओपन का खुल गया। इमेज प्रीव्यू आफ्टर सेव ये ऑन था यहाँ पे, तो फोटो का पैनल खुद ही खुलाता है उसके बाद। ये हमारा AI ऑटोमेट का पैनल है। तो हमने इसको इतना एडवांस कर दिया है कि जो भी हमारा यहाँ से प्रोजेक्ट में ये डेटा भरा हुआ है, हाँ, इमेज फोल्डर सेलेक्ट है, कटआउट और सेव पीएचडी हमारा ये यहाँ पे टेस्ट में सेव पीएचडी। तो उसके अंदर 84 इमेज हैं फ़िलहाल जो रेस्ट बची हुई,
ये इमेज जो हमारी, और ये तो हमारा दिखा रहा होगा कि कितनी है। यहाँ पे ये दिखा रहा कंप्लीट पेज सॉफ्टवेयर में 12 हैं इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और जेपीजी को भी डिलीट कर देते हैं, और इसे ऑटो पीएचडी को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हमारा ये सेव पीएचडी वाला ये सेक्शन, ये सॉरी फोल्डर खाली है इस समय जो। तो हम एआई ऑटोमेट पैनल को समझते हैं आज जो। इसके अंदर हमारे 84 इमेज हैं, हमने यहाँ से प्रोजेक्ट में फिल किया। और अगर हमें इसकी कोई चेंजिंग करनी है तो देखो प्रोजेक्ट सेटिंग का बटन यहाँ भी दिया गया। सेम वही फिलिंग है जो उसमें थी, लेकिन इसमें कुछ जो ज़रूरत है केवल वही है, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं हम। मतलब आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग ही बाय डिफ़ॉल्ट लगी रहेंगी। अगर आपको कोई और फोटोज़ पे काम करना है तो आप प्रोजेक्ट सेटिंग में जा सकते हैं। तो आपको एक तो कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए यहाँ से 84 फ़ोटो हैं और मुझे 12 सीट बनानी है, यहाँ से 12 पेज। तो जैसे ही मैं 12 पे क्लिक करूँगा तो मेरा एवरेज आया 7 का यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है कि मिनिमम इमेज पर पेज, यानी कम से कम कितनी इमेज चाहिए। एवरेज 7 का, तो हम यहाँ से 6 का ले सकते हैं जो। और हमें मैक्सिमम इमेज कितनी चाहिए, एवरेज हमारा 7 का, तो 8 ले सकते हैं हम, या 9 ले सकते हैं। मतलब 1-2 का अंतर ज़रूर रखना चाहिए। आप मिनिमम में 1 का अंतर रख सकते हैं और मैक्सिमम में 2 का अंतर रखना चाहिए हमारे हिसाब से। तो उसके बाद क्या है कि हम जनरेट पेज प्लान पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे 12 पेज, टोटल पेज प्लान 12 यहाँ से बने हैं। और वो इस हिस्से से इस तरह से 8, 6, 6, 6 इस तरह से वो 9, और इस हम पेज प्लान को बार बार क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। पसंद नहीं आ रहा हो हाँ, तो इसमें ये जैसे मान लीजिए ये प्लान हम रहने देते हैं। इसमें क्या है 9, 7, 6, 8, 6, 6, 8, 8, 7, 7, 6, 6 इस तरह की हमारी सीट बनेंगी जिन पर इतने फ़ोटोग्राफ होंगे, इमेज पर पेज जो ऊपर लिखा आ रहा है इसके जो। तो अब हम पहला इसका प्रोसेस समझते हैं कि पहला क्या है, सेमी ऑटोमेटिक। तो जैसे ही हम सेमी ऑटोमेटिक बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज ऑटोमेटिक खुल जाएंगी और हमें जो है ये बोलेगा चुनने का मौका मिलेगा। हाँ, यहाँ से जो। लेकिन हमें लगा बीच में कि भाई ये तो हमें पैक नहीं सेलेक्ट करना था, हमें दूसरे पैक से जो है ये सीट बनानी थी। तो हम सीधा प्रोजेक्ट पैनल में जाएंगे और इस बटन को भी समझ लेते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो इस बटन का काम क्या है कि अगर हमें मान लीजिए एआई ऑटोमेट से हमें एल्बम नहीं बनानी है तो इसे ऑफ कर देंगे यहाँ पे। अगर बीच में हमें अपना एआई ऑटोमेट का प्लान रोकना है तो ये प्रोजेक्ट से भी हम रोक सकते हैं यहाँ से। और ये एक बार मैं यहाँ से ये पैक चेंज कर देता हूँ इसका जो। तो ये यहाँ से एआई ऑटोमेट से भी रोक सकते हैं, क्लियर प्लान करके यहाँ से प्लान क्लियर कर देंगे। या फिर ये तो हमारा एक बार एआई ऑटोमेट तो हमारा ये एक बार हमने चालू कर दिया तो ये चालू रहेगा। तो यहाँ प्रोजेक्ट बटन को भी ये सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस जो अभी मैंने बोला था फर्स्ट में कि हमेशा ऑफ ही रहता, तो ये ऑन ऑटोमेटिकली होगा और ऑफ़ कर सकते हैं हम इसे। अब मैंने पैक तीसरा चेंज कर लिया। तो आप ध्यान दीजिए इस प्रक्रिया पर जो सेमी ऑटोमेटिक बटन पर मैंने क्लिक किया था। तो मुझे ये पैक पसंद, इस पैक में से ये डिज़ाइन पसंद नहीं था तो पैक चेंज कर लूँगा मैं। मान लीजिए मैंने तीसरा पैक लगा लिया जो, और इसमें से ये डिज़ाइन जो है मैंने बना दिया। और हमारा प्लान क्या था पेज प्लान का एआई ऑटोमेट में, ये है यहाँ पे प्लान का। बाद में भी हम देख सकते हैं रेस्ट पेज प्लान 12, अभी 12 के 12 बचे हुए हैं। पहला 9 का है, फिर 7 का, फिर 6 का, इस तरह से, क्योंकि हमने अभी भी एक भी सेव नहीं किया। तो देखो जैसे ही हम इसको जो हमारा सेव करेंगे, हाँ यहाँ से जो सेव करेंगे तो क्या है हमारा अगला प्लान रेडी टू यूज के लिए। ये देखो ऑटोमेटिकली हमारा एक प्लान जो है सेव हो चुका है, यानी एक सीट हमारी तैयार होकर सेव हो चुकी है और दूसरी ऑटोमेटिक सेव करने के साथ। और यहाँ देखेंगे हम तो देखो 11 पेज प्लान बचे हैं अभी हमारे यहाँ पे जो। इसे हम सेव करेंगे तो ये हमें फिर से फ़ोटोग्राफ खोल देगा हमारे और हमें फिर ये डिज़ाइन चुनने का मौका देगा। ये सेमी ऑटोमेटिक का काम है। तो इस तरह से जब तक हमारे पेज कंप्लीट नहीं हो जाएंगे ये बरकरार, ये हर बार हमें डिज़ाइन चुनने का मौका देगा और हमें इसको सेव करना हाँ, इस तरह से ये काम करेगा सेमी ऑटोमेटिक में। अब मैं इसको यहाँ से रोक देता हूँ एक बार, इसे कंट्रोल W करके नो कर देता हूँ, क्योंकि यस तो होगा नहीं ये।
ये वरना तो सेव एज का फोल्डर मांग लेगा, नो कर दिया। तो अब हम देखेंगे AI ऑटोमेट का दूसरा जो है फंक्शन। ये हमारे प्लान 9 बचे हुए हैं, अभी 12 थे तो हमने 3 हमारी ये सीट यहाँ पे। और ये देखो एक चीज़ का और हम ध्यान करेंगे कि हमने यहाँ प्रोजेक्ट में ये सेटिंग भी JPG वाली सेटिंग ऑन कर रखी थी। तो हमारा क्या है कि जो JPG हैं वो साथ ये के तो साथ साथ के साथ अलग फोल्डर में आपकी सेव हो रही है यहाँ पे, जो ये इस तरह से जो। तो अब ये हम मान लीजिए ये प्लान हमने रोक दिया बीच में, और ये प्लान को हम बनाना चाह रहे हैं ऑटो सेव प्रोसेस सेमी ऑटोमेटिक, मतलब सेव भी ना करना पड़े। तो ये इसे जैसे ही हम ऑन कर देंगे यहाँ से ऑटो सेव प्रोसेस को, सेमी ऑटोमेटिक की इसकी को, और इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये बटन क्या काम करेगा, केवल हमें डिज़ाइन जो है चूज करने का मौका देगा, लेकिन सेव हमें इस तरह से बटन पर नहीं करना पड़ेगा, वो खुद कर लेगा इसके बाद। केवल ये हमें मौका देगा डिज़ाइन चूज करने का। जो भी हमें डिज़ाइन पसंद आ रहा है उसे हम मैनुअली चूज करेंगे। अगर आप डिज़ाइन चेंज करने का कन्फ्यूजन नहीं चाह रहे हैं, वैसे तो हमारा सॉफ्टवेयर इतना बेहतर है कि आपको डिज़ाइन चेंज करने ही नहीं पड़ेंगे, मगर अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप सेमी ऑटोमेशन के साथ जा सकते हैं। हाँ, और इसको मैं बीच में यहाँ बंद कर देता हूँ, फुली ऑटोमेशन भी मैं समझा देता हूँ। ये इमेज सारी क्लोज कर दी मैंने। तो अभी हमारे कुछ प्लान 7 प्लान बाकी रह गए। जो अगर मान लीजिए इस ऑन ऑफ से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे जो, तो ये 7 पेज प्लान बने या नया प्लान बनाए, फुली ऑटोमेटिक पे जाएंगे तो ये क्या काम करेगा, जिस हिसाब से पेज प्लान है उस हिसाब से ये सारी ऑटोमेटिकली जो है फोटोग्राफ खोलेगा और एक सीट जो रैंडमली उठाएगा और उसे सेव भी कर देगा। तो फुली ऑटोमेटिक का ये हमारा फंक्शन है AI ऑटोमेट का जो। तो इसमें क्या है, इसका जो डिसइफेक्ट है ये कि हमें बाद में सीट चेक करनी पड़ेंगी। अगर सेमी ऑटोमेटिक में आप जाओगे तो उसमें हम साथ के साथ हमें बाद में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये अंतर है। हालांकि इसमें समय कम लगेगा, लेकिन मैं इसके अंदर AI ऑटोमेट लिखा हुआ है इस बटन का नाम, तो इसका मैं आपको मीन समझा देता हूँ कि AI ऑटोमेट में वास्तविकता में है क्या, कि हमारी जो ये टेम्पलेट हैं, ये टेम्पलेट हमारे बने हुए हैं इस तरह से कि इसमें अगर मान लीजिए 8 फोटोग्राफ का कोई हमारा टेम्पलेट है, तो इसमें कोई टेम्पलेट आपको ऐसा भी मिलेगा कि वन साइड में हाफ सीट पे तो हमने बिल्कुल फुल एक फ़ोटोग्राफ लगा दिया और एक साइड में हमने 6-7 लगा दिए। ऐसा नहीं है कि उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, मैनुअल एल्बम बनाते हैं या ऑटो भी बनाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन AI ऑटोमेटिक में अगर फुली ऑटोमेटिक भी बनाओगे तो ये एक भी सीट अनबैलेंस नहीं बनाएगा आपकी। जो ये हमारा दावा, आप खूब यूज करके देखिए, अभी भी मैं दिखा दूंगा आपको, एक भी सीट अनबैलेंस नहीं मिलेगी इसके अंदर। अनबैलेंस सीट होती क्या है हम उसे समझें कि जैसे मान लीजिए हमें जो है ये है कि 7 फोटोग्राफ एक सीट पे डालने हैं, तो ये अगर सॉफ्टवेयर इस तरह का कर देगा हमारा, जैसे इसके अंदर 7 फोटोग्राफ हैं कि इधर तो 1 रख दिया और इधर 6 लगा दिए, तो वो अनबैलेंस सीट मानी जाएगी। लेकिन ये कभी भी हमारा सॉफ्टवेयर इस काम को करता ही नहीं है। इस AI ऑटोमेशन की जो यहाँ पे देखो प्लान क्लियर हो चुके हैं, मैंने ये तीनों फंक्शन इसके समझा दिए, सेमी ऑटोमेटिक के 2 हाँ और फुली ऑटोमेटिक का एक जो फंक्शन। तो ये कभी भी आपको अनबैलेंस सीट बना कर नहीं देगा, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो इसमें हमने सेमी ऑटोमेटिक में पहले जो समझाया था वीडियो में, एक कस्टम ऑटोमेशन करके बटन था तो वो हटा दिया और सेमी ऑटोमेटिक को हमने 2 तरह से दे दिया, क्योंकि कस्टम ऑटोमेशन में का तो हम लाभ यहाँ से प्रोजेक्ट बटन में ये इमेज प्रीव्यू आफ्टर सेव ऑन करके ये उठा सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर 2 खासियत आपको दिखाई, एक तो ये सीरियल चेंज नहीं करेगा और आपको एक इमेज छोटी करके दिखाई, दूसरा हाँ क्वालिटी लॉस नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि जो AI ऑटोमेट का हमारा फंक्शन है ये कभी भी आपकी अनबैलेंस सीट नहीं बनाएगा, गारंटेड आपको जो है। आप देख लें जूम पे करके, हाँ, क्योंकि जो भी मार्केट का हमने अनुभव किया है, आपने अगर हमारी वीडियो देखोगे तो मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी सॉफ्टवेयर का, लेकिन आइकन शायद दिख भी जाए, मैंने भी करीब करीब 8-10 वर्ष में 9 सॉफ्टवेयर खरीदे हैं अभी तक अपनी लाइफ में। और उन 9 सॉफ्टवेयर का मैंने क्या काम किया है कि टेस्ट किया है कि स्पीड हमारी सभी से फास्ट क्यों है। लेकिन ये बात तो बोलने वाली है, केवल मैं आपसे बोल के बता रहा हूँ, लेकिन आपने तो ये चीज़ देखी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई भी बंदा अगर हमारा सॉफ्टवेयर ख़रीदने के बाद
और ये पाता है कि हमने किसी बात को झूठ बोला है तो वो हमें कमेंट में करके, जिसे और लोग भी पढ़ेंगे कमेंट में, वो बिल्कुल कमेंट कर सकता कि जी ये सॉफ्टवेयर गलत है, ये लोगों ने गलत बताया हमें, और ये मार्केट के हिसाब से कुछ भी इसमें अलग नहीं है जो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा दावा है हमारी तरफ से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते हुए अपने सॉफ्टवेयर के साथ भी ये ट्राई कीजिए। और अगर आपका सॉफ्टवेयर ये नहीं कर पा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको एस्ट्रोक एल्बम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी अन्य एप्लीकेशन पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और बाकी की हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और आने वाली वीडियोस इसमें क्या है कि जो सॉफ्टवेयर हैं अदर आप देखोगे तो वो बिल्कुल ही मतलब इस तरह से ज़रूर 2-4 सीट तो दे ही देगा फुली ऑटोमेशन में, कि एक साइड में, वन साइड में 1-2 फोटो होंगे और एक साइड में ज़्यादा लगा देगा, यानी अनबैलेंस सीट से बनी हुई है, फुली ऑटोमेटिक सीट है ये भी। हाँ, तो ये जबकि, और उसका नाम क्या होता है कि AI ऑटोमेटिक, जबकि वो बिल्कुल गलत लिखा है। AI का मतलब ही क्या होता है, अगर आप डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो। हाँ, अगर वो जितने हमारे फोटोग्राफ ओपन हुए हैं और AI ये हिसाब नहीं लगा पा रहा कि इसको मुझे डिवाइड करके और किस तरह से बांटना, किस तरह की मुझे पेज सेलेक्ट करना, किस तरह की सीट चुननी है, तो समझ लो वो नकली AI यूज है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। मतलब सिर्फ नाम का AI है, काम का नहीं है वो बिल्कुल भी जो। और ये ही फ्रॉड हो रहा जो सॉफ्टवेयर कंपनी कर रही है जो ग्राहकों के साथ। अगर हमारी बात पर आप विश्वास करते हैं और सॉफ्टवेयर ख़रीद लेते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सस्ता नहीं है, अगर हम ये कहें आपसे कि हम बहुत सस्ता बेच रहे हैं, सस्ता नहीं बेच रहे हम, लेकिन इसके अंदर रियल ही AI टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं। इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन बटन में भी हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, इसमें भी इंटीग्रेटेड है। कटआउट रिप्लेस, बताओ एक छोटा सा बटन है, क्या मायने रखता है कटआउट रिप्लेस ही करना, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक बटन को क्लियर बताएंगे आपको कि इसमें AI का हमने कितना हिस्सा और कैसे यूज किया। इसीलिए हमारा ये सॉफ्टवेयर क्या है कि स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो इसे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने फोटोग्राफर और डिजाइनर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, हमारी मदद कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।